नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 6 होगा इस चैप्टर का। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है ना, आइडेंटिटी होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यही तीन आइडेंटिटी आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो बात यही आती है कि आइडेंटिटी क्यों कहते हैं इसको, आइडेंटिटी होता क्या है। आपने सुना होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि a और b की कोई सा वैल्यू आप लोगे तो ये LHS और RHS क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ a एंड b इट इज ट्रू, देन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सिमिलरली यहाँ पे कह रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसका मतलब कि आप थीटा की कोई सा वैल्यू लोगे यहाँ पे तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू लेते हैं 30 डिग्री, थीटा कितना ले रहे हैं 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 है ना। अच्छा, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आएगा ये 1/4 और ये √3/2 का स्क्वायर 3/4। एलसीएम लोगे 4 आएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4 कितना आ गया 1। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर थीटा हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अच्छा, अगर थीटा कोई और लेते हैं, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू मान लो हम थीटा इज इक्वल टू 45 ले रहे हैं, 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45। अच्छा, sin स्क्वायर 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, ये कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 45 मतलब ये 1/√2 का होल स्क्वायर, यहां भी होगा है ना। ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1 होगा। तो अगर थीटा 45 भी ले रहे हैं तब भी हमें कितना आ रहा है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 1 मिल रहा है। sin अगर थीटा 30 लिए तब भी sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 कितना मिला 1 मिला। तो ये क्या हो गया, ये जनरल थीटा की कोई सा वैल्यू के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसे आइडेंटिटीज कहते हैं, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, एवरी वैल्यूज ऑफ थीटा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक कर इन तीनों का प्रूफ देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे, यहां पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, जिसका नाम दे दिए ABC, है ना। बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या जानते हो, यहां पे बाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये होगा हमारे पास, है ना। अच्छा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा AB जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या हो गया BC, बेस जो हो गया BC और H हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC जो होगा हमारा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेकर आना है ना। तो sin थीटा कितना होगा P/H होता है, तो P/H AB/AC का होल स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर थीटा क्या होगा
मीन्स BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा आपको, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। एलसीएम लोगे AC स्क्वायर AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से देखिए आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के। तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर, नीचे कितना आ गया AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको 1 मिल गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। ये इसका प्रूफ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे नोट डाउन कीजिए। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, जैसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिला हमें। अब क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं एज ए रिजल्ट, इसे भी कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड प्रूफ करने जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। सेकंड क्या है हमारे पे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। ये रिजल्ट तो हम प्रूफ कर चुके हैं, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो अभी प्रूफ किए हैं हम। यहां पे क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। पहले हम लोग मान चलो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते तब क्या होता, वो थर्ड रिजल्ट मिल जाता है ना। चलिए, इसलिए मैं पहले सेकंड रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां क्या मिल गया 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिल गया हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना मिल गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इसे प्रूफ करते हैं। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं हम sin स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना मिल गया 1 मिल गया। cos बाई sin कितना होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा कितना होता है cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज होगा
वो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। तो हमने तीनों आइडेंटिटी है वो प्रूफ कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसी से इन दोनों से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आया, उससे क्या किया हम लोग, ये सब निकाल लिए। साइन थीटा इक्वल टू मिल गया कितना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू मिल गया क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। ठीक है, ये किससे मिला, इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, ये चीज मिल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको ये कैसे मिल रहा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर बन जाएगा साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसे साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ एड कीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं अब, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे आप ऐसे में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कर लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया। यहां से आप क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। ये तो ये सब किससे मिल रहा, इस चीज से, है ना। यहां से मिल रहा है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, इतना चीज आप लोग डिराइव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, है ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होगा वो सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा। दोनों ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल होगा, है ना। चलिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, यहां पे ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं यहां से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 1, है ना, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। और क्या कर सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये चीज। तो यहां से हमें दिख रहा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा विद रेसिप्रोकल है किसका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, है ना। तो ये सब जो रिजल्ट है ना आपको तीनों से ही मिल रहा है। ठीक है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे ये सब चीज याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। मेन जो याद रखने वाली बात क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों जो है ये याद रखने की है ना। इस चीज को हमें बिल्कुल याद रखना है। ये जो सब रिजल्ट है वो चीज इससे ही डिराइव होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।